रानी दुर्गावती का साहस नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है, जिन्होंने अपने जीवन में 14 वर्षों तक सफलतापूर्वक स्वतंत्र शासन किया। आओ इनके इतिहास के बारे में जानें। रानी दुर्गावती का नाम भारत की उन महानतम वीरांगनाओं की सबसे अग्रिम पंक्ति में आता है, जिन्होंने मातृभूमि और अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दिया। रानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीरत सिंह की पुत्री और गोंड राजा दलपत शाह की पत्नी थी। इनका राज्य क्षेत्र दूर दूर तक फैला था। रानी दुर्गावती बहुत ही कुशल शासिका थी। इनके शासनकाल में प्रजा बहुत सुखी थी और राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। इनके राज्य पर न केवल अकबर बल्कि मालवा के शासक बाज बहादुर की भी नजर थी। रानी ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े और उनमें विजय पाई। रानी दुर्गावती का जन्म चंदेल राजा कीरत राय कीर्ति सिंह चंदेल के परिवार में कालिंजर के किले में 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था। राजा कीरत राय की पुत्री का जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। वर्तमान में कालिंजर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आता है। इनके पिता राजा कीरत राय का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता था। इनका संबंध उस चंदेल राजवंश से था जहां राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी को युद्ध में खदेड़ा था और विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। कन्या दुर्गावती का बचपन उस माहौल में बीता जिस राजवंश ने अपने मान सम्मान के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। कन्या दुर्गावती ने भी इसी कारण बचपन से ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी प्राप्त की थी। बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा रानी दुर्गावती रानी दुर्गावती दुर्गावती रानी दुर्गावती रानी दुर्गावती रानी दुर्गावती एक तीर एक कमान एक तीर एक कमान रानी दुर्गावती रानी दुर्गावती। बताइए आपका क्या नाम? मैं दिलीप वाड़ीवा हूँ जी। और आज जो हमारी गोंडवाना की महारानी रानी दुर्गावती जी की जयंती हम लोगों ने मनाई है। जो एक मंडला राज्य की शासक थी, राजधानी। क्या बताना चाहेंगे आप कि आज रानी जी का जयंती मनाया गया है, उसके जीवन पे आज कुछ प्रकाश डाल सकते हैं आप? आज हमारे आदिवासी संगठन के सदस्य मिलकर के जी यहाँ रानी दुर्गावती की 496 जयंती मनाया गया है। और दुर्गावती जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए हमारे समाज को हम लोग जागरूक करते हैं और प्रतिवर्ष हम हमारे महापुरुषों के वीरांगनाओं की जयंतियाँ मनाते हैं, ताकि हमारा समाज भी धीरे धीरे आगे आए और अपने इतिहास को जाने कि हमारे पूर्वज, हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने अपने प्राण की आहुतियाँ दी है इस देश के लिए, हमारे आदिवासी समाज के लिए, तो उन लोगों का इतिहास जाने एवं वो लोग जो हमारे लिए किए हैं उस पद चिन्हों पर चलकर हम भी हमारे समाज को आगे की ओर ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं। बताइए भैया, आज जो आपने मंगल कार्यालय में कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और किसकी आपने जयंती मनाई है? ये गोंडवाना वंश की और गढ़मंडला की ये महारानी है और इनकी 496वीं जयंती हम मना रहे हैं। और रानी दुर्गावती जी एक महिला शासक होने के साथ साथ में एक बहुत ही बहादुर और पूरे देश में इनका एक अलग ही प्रभाव था और नारी शक्ति को एक सम्मान देने का इन्होंने काम किया था। अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी देश की आज़ादी के लिए और पूरे भारत देश में हमारे गोंडवाना वंश का एक अलग नाम इन्होंने बढ़ाया है, परचम लहराया है। और आज इनकी जयंती मनाने का हमारा केवल ये मुख्य उद्देश्य है। हम किसी भी महापुरुष की अगर हम जयंती मनाते हैं तो हम उनके पद चिन्हों में चल के उनके आदर्शों को अपना करके हम कैसे समाज का और देश का विकास कर सके और कैसे
हम अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को साथ में लेकर के हम समग्र विकास की ओर आगे बढ़े। आज हमारे साथ में अधिकारी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष आदरणीय हमारे दिलीप वाड़ीवा सर, मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय तुलाराम उइके जी, हमारे जस्सू धुर्वे जी, आहके जी, नंदू उइके जी, सलामे जी और सभी हमारे जितने कार्यकर्ता आदिवासी विकास परिषद और आकाश संगठन के और अन्य सामाजिक संगठन के। हमारा मतलब ये हम भले अलग अलग संगठन में हो, लेकिन हम सामाजिक विचारधारा को लेकर के हम राष्ट्र निर्माण की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और इस देश के विकास के लिए। तो इसी के लिए हम आज पुण्यतिथि हमने मनाई है और उसके विचारों को आत्मसात करते हुए हम हमेशा देश के विकास में हम आगे बढ़ने का काम करेंगे समाज के साथ। पोस्टर न्यूज़ के लिए बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।